नमस्ते। ग्रंथ ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पढ़ेंगे, पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम का अर्थ है जो पुरुषों में सबसे उत्तम हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो। इस अध्याय में संसार की तुलना एक अश्वत्थ वृक्ष से की गई है, जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और टहनियां नीचे की तरफ। भगवान ने इस वृक्ष की सहायता से हमारे अस्तित्व का कारण समझाया है। भगवान ने बताया है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें इस जीवन में क्या करने की आवश्यकता है, और अध्याय के अंत में ये भी बताया गया है कि जो हमें करना है वो हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम। श्री भगवान उवाच धर्वमूल मध्य शाखम श्वतथम प्राहुर्व्ययम् छंदासि यस्य प्राणानि यस्तम वेद स वेदवित्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। इसकी पत्तियां वैदिक मंत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानता है। अधश्च धर्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला अधश्च मूल्यान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रियों से जुड़ी हुई चीजें हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मनुष्य लोक के कर्मों से बंधी हुई हैं। न रूपम सहे तथोपलभ्यते नान्तो न चानर्द च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरढ़ मूलम संशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गित्वयं यस्मिन् गता न निवृतन्ति भूयः तमेव चाघं पुरुषं प्रपदेय यत् परवर्ती प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसकी शुरुआत कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार क्या है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वो इस दृढ़ जड़ वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। विरक्ति का अर्थ होता है लगाव ना होना। इसके बाद मनुष्य को ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े, जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण करी जा सके जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु की शुरुआत और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहा जीत संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिर्वृत कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पदम व्ययम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा बुरी संगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह से मुक्त होकर परम पुरुष की शरण में जाना चाहते हैं, वे उस शाश्वत पद को, शाश्वत स्थान को प्राप्त करते हैं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः तद गत्वा न निवृतन्ते तद धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य न चंद्रमा और न ही अग्नि के द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर कभी नहीं आते। ममे वांशो जीवलोके जीवबुधः सनातनः ममे षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कृषति। इस बंधे हुए जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बंधे हुए जीवन के कारण वे इंद्रियों और मन के साथ घोर संघर्ष में लगे हुए हैं। शरीरम यद वापनोति यच आप्युत क्रामति ईश्वरः गृहीत वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह जाते हैं जिस तरह से वायु सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इस प्रकार जीव एक शरीर धारण करता है, फिर उसे त्यागता है और दूसरा शरीर धारण करता है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते
इस प्रकार दूसरा शरीर धारण करके जीव अलग प्रकार के कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर फैला हुआ है। इस प्रकार वो इंद्रियों से जुड़ी चीजों का एक विशेष समूह का भोग करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख ना तो ये समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है और ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर वो किस तरह से शरीर का भोग कर सकते हैं। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं वो ये सब देख और समझ सकते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ते आत्मन्यवस्थितं यतन्तो आप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ते चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात को प्राप्त नहीं है वो प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम यच्चंद्रमसि यचोग्नो तेजो विद्धि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। गमाविश्य च भूतानि धार्यमहं मोजसा उष्णामि चौदसी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी अपनी जगह में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर सारी वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यत्रं चतुर्विधम्। मैं सारे जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ और मैं सांस के आवागमन में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदश्च सर्वः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदैव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ और निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। द्वामिमो पुरुषो लोके अक्षरश्चाक्षरः एव च अक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरः उच्यते। जीव के 2 प्रकार हैं, अक्षर और अक्षर। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर कहलाता है। उत्तम पुरुष स्तवन्य परमात्मेति युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य भीत भृत्य अव्यय ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। यस्मात् अक्षरं तीतो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च पृथक् पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ इसलिए मैं इस जगत तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवं समुद्धो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे बिना किसी संशय के पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। इति गुहतमं शास्त्रमिदं मुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् सयाति कृत्कृत्य च भारत। हे अनघ, हे भरतपुत्र, ये वैदिक शास्त्रों के सबसे ज्यादा गुप्त अंश हैं जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाता है और उसके सारे प्रयास पूरे हो जाते हैं। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि इस अध्याय में आपको जीवन परिवर्तित कर देने वाले ज्ञान की अनुभूति हुई होगी और साथ ही अपना लक्ष्य और उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दोनों मिल गए होंगे। ख्याल रखिए अपना और अब मुझे अनुमति दीजिए। हम फिर मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति विभाग।
जाने अनजाने में हुई गलती के लिए माफी दीजिए।